इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफी ऑफ चाइना। चीन का भौतिक स्वरूप कैसा है, कहां पर्वत हैं, कहां पठार हैं, कहां नदियां हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। किसी भी कंट्री में ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे जो सही तरीका होता है, पहले उस कंट्री का एक रफ डायग्राम देखा जाता है, फिर देखा जाता है सबसे पहले उसके आसपास की वाटर बॉडीज। तो हम लोग इसकी वाटर बॉडीज देखते हैं तो नॉर्थ में और साउथ वेस्ट में ये जो है लैंड से घिरा हुआ है, केवल साउथ में ईस्ट में ही ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो देखें वाटर बॉडी में कौन कौन सी है। साउथ से हम लोग शुरू करते हैं। यहां सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूरा इलाका, ये पूरा इलाका इधर साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी, ये सब पैसिफिक ओशन के पार्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां साउथ चाइना सी है, यहां ईस्ट चाइना सी है, उसके ऊपर देखेंगे ये येलो सी है, येलो सी के बाद ये है गल्फ ऑफ बोहोई, इसको कहीं कहीं पोहोई भी कहते हैं, माने बी की जगह पी शब्द का भी यूज होता है, ठीक है। तो इसमें डोंट बॉदर विद इट, गल्फ ऑफ बोहोई या गल्फ ऑफ पोहोई। फिर उसके ऊपर जाते हैं तो सी ऑफ जापान, और इधर सी ऑफ जापान के थोड़ा सा राइट जाएंगे तो वहां आपको जापान आइलैंड दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, गल्फ ऑफ बोहोई और सी ऑफ जापान, ठीक, ये वाटर बॉडीज हैं। इसके अलावा यहां पर हम दूसरे नंबर पे हम देखेंगे जल संधियां, ठीक है, स्ट्रेट। चीन में एक बड़ा महत्वपूर्ण, चीन के आसपास जो एक स्ट्रेट है वो है ये ताइवान है, एक आइलैंड कंट्री है, एक आइलैंड है जिसका जो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिविजुअल कंट्री मानता है, लेकिन चीन कहता है कि ये हमारा भाग है, ठीक है। और यूएन ने आज भी ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा नहीं दिया है, ठीक है। और ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा मानता है चीन अपना, इसीलिए ताइवान और चीन पर लगातार जो है एक दूसरे के साथ में टसल बनी रहती है। तो इसको पहले, ताइवान को पहले फार्मोसा कहा जाता था, FARMOSA, फार्मोसा। तो यहां ताइवान और चीन के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है फार्मोसा स्ट्रेट या ताइवान स्ट्रेट, ठीक है, जो कि साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ती है और चाइना मेनलैंड को ताइवान से अलग करती है, ठीक है। वो स्ट्रेट मैंने यहां बनाया नहीं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब जब हमने इसके वाटर बॉडीज देख लिए तो दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि इस कंट्री की लैंड बॉर्डर किन किन देशों के साथ मिलती है। तो हम लोग शुरू करते हैं लैंड बॉर्डर, यहां से शुरू करते हैं। यहां आपका देख सकते हैं ये लगभग नॉर्थ ईस्ट में रसिया से इसका बॉर्डर मिलता है, ठीक है। और यहां मैंने लेंथ भी लिख दी है, ठीक है, किन किन देशों से, कुछ महत्वपूर्ण देशों से मैंने लेंथ लिख दिया। तो रसिया से जो है 4300 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है, और इस बॉर्डर पर जहां से रसिया और चीन का बॉर्डर है उसी बॉर्डर पर एक नदी बहती है, उसका नाम है आमूर रिवर, AMUR, आमूर रिवर। तो आमूर रिवर makes natural border between China and Russia, and this border length is 4300 किलोमीटर। उसके बाद है मंगोलिया, ये आपका पूरा साउथ नॉर्थ में आपको देखेंगे कि मंगोलिया है, और इस मंगोलिया का जो बॉर्डर है चाइना के साथ वो बहुत ज्यादा है, 4677, 4677 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है चाइना और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। और चाइना और मंगोलिया के बीच में जो एक नेचुरल बॉर्डर है थोड़ी सी लेंथ पर, वो है ये 10 नंबर का माउंटेन जो कि माउंट अल्टाई है। तो माउंट अल्टाई थोड़ा सा पूरे एरिया में नहीं, नेचुरल बॉर्डर बनाती है चाइना और मंगोलिया के बीच में। अगला कंट्री फिर कजाकिस्तान, फिर उसके बाद किर्गिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और यदि POK को पाकिस्तान का माना जाए तो पाकिस्तान, लेकिन हम भारत के निवासी हैं, हम POK को भारत का भाग मानते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सीमा चाइना के साथ नहीं लगती। तो इंडिया, और इंडिया के बाद इधर नेपाल, फिर ये भूटान, फिर इंडिया इधर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन इंडिया, फिर म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो इस प्रकार से आप काउंटिंग करेंगे
तो 13 देशों के साथ लैंड बॉर्डर लगती है चाइना की, ठीक है। लेकिन चाइना ये मानता है कि पीओके पाकिस्तान का है, इसलिए जब वो काउंट करता है तो वो ये कहता है कि हमारे देश की सीमा 14 देशों के साथ मिलती है, 13 नहीं, ठीक है। चलिए, तो हमने उसके लैंड बॉर्डर में कौन कौन से देश हैं हमने ये देख लिया, और यहां पर कुछ बाउंड्रीज हम देख लेते हैं। तो चाइना की जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ लगती है। यहां इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर में इस बॉर्डर को कहा जाता है LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसकी लेंथ है 6167 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर का चीन के साथ लगता है। दूसरी हमारी सीमा चीन के साथ लगती है इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में चीन के बीच में जो सीमा है उसको कहा जाता है मेक मैहोन लाइन, जिसकी लेंथ है 890 किलोमीटर। फिर नॉर्थ कोरिया के साथ सीमा लगती है चाइना की, और नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच में जो बॉर्डर बनाने वाली दो नदियां हैं यालू और टूमेन, ये दो नदियां हैं जो बॉर्डर बनाती है नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में, और इसकी लंबाई है 1416 किलोमीटर। रसिया के साथ आमूर नदी चीन की बॉर्डर बनाती है, लेंथ है 4300 किलोमीटर। मंगोलिया के साथ अल्टाई माउंटेन बॉर्डर बनाती है, लेकिन पूरी लेंथ तक नहीं, थोड़ी सी लेंथ तक, और टोटल लेंथ इस बॉर्डर की है 4677। म्यांमार के साथ 2185 किलोमीटर लेंथ है म्यांमार के साथ, और पाकिस्तान के साथ 524 किलोमीटर लेंथ है, ऐसा चाइना मानता है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ लगभग 70 किलोमीटर इसकी बहुत छोटी सी बॉर्डर लाइन लगती है, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ लगभग 1700 किलोमीटर। तो सारी सबकी लेंथ नहीं जाननी है, कुछ कंट्रीज जो मैंने यहां लिखी है उनकी लेंथ जाननी है, ठीक है। और टोटल लेंथ यदि सभी देशों का मिला दिया जाए तो बॉर्डर लेंथ जो है 22,117 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन चाइना की है, जो किसी भी देश द्वारा सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश ये माना जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसके आसपास की कंट्रीज देख ली, बॉर्डर बॉडीज देख ली। अब हम देखेंगे यहां पर महत्वपूर्ण माउंटेन्स और प्लेट्यूज। तो चीन में जो महत्वपूर्ण माउंटेन्स हैं उनको मैंने नंबरिंग कर दिया है, और उन नंबरिंग का यहां पर नाम लिख दिया है। ये है नंबर 1 का माउंटेन, ठीक। ये पूरा नंबर 1 का ये जो माउंटेन है ये ऐसे निकलता है यहां, ठीक। ये है आपका ग्रेट हिमालय। ये नंबर 1 का जो माउंटेन है ये पूरा, जो कि नेपाल, चाइना में, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, फिर इंडिया में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्रेट हिमालय। नंबर 2 वाला माउंटेन केवल ये जो है इंडिया के जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, यानी कि पीओके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ेगा, काराकोरम, ठीक है। ये नंबर 2 काराकोरम है। फिर नंबर 3 कैलाश रेंज है, ठीक है, जो नेपाल और चाइना के बीच में है, कैलाश। 4 नंबर का है नेमचेन तांगला। ये जो 4 नंबर का माउंटेन है, इस माउंटेन का नाम है, चाइना नाम है नेमचेन तांगला, ठीक। ये 4 नंबर का माउंटेन। फिर ये 5वें नंबर का माउंटेन, इसका नाम है तांगलाहा। फिर आप देखिएगा लिस्ट में ये 6 नंबर का माउंटेन है, बहुत लंबा चौड़ा माउंटेन है 6 नंबर का, ये है कुनलुन सान माउंटेन। फिर 7वें नंबर पे ये 7वें नंबर का आस्तीन ताग। फिर ये 8वें नंबर पे नान सान। फिर 9वें नंबर पे तियान सान। 10वें नंबर पे अल्टाई माउंटेन। 11वें नंबर पे ये माउंटेन है ग्रेट खिंगन। 12वें नंबर पे है चांगबाई माउंटेन, चांगबाई। और ये 13वें नंबर पे है नानलिंग। तो ये 13 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के मैंने लोकेशन और वो दिखा दिया, ठीक है। अब इन्हीं पर्वतों के बीच में कुछ इंटरमॉन्टेनल प्लेट्यूज लोकेटेड है। उन प्लेट्यूज को हम लोग देख लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू तिब्बत प्लेट्यू, ये लिखा हुआ है तिब्बत, PL का मतलब प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू जो कि ग्रेट हिमालय और कुनलुन सान पर्वत के बीच में है, ठीक है। तो ये शैडो एरिया आप देख रहे हैं, ये तिब्बत का प्लेट्यू है, संसार का सबसे बड़ा प्लेट्यू और सबसे ऊंचाई पर स्थित प्लेट्यू, इसलिए इसको संसार की छत कहा जाता है। दूसरे नंबर पे कुनलुन सान और आस्तीन ताग, ये वाला जो है 6 नंबर, कुस्तुन ताग, यानी 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, इनके बीच में घिरा हुआ एक बेसिन एरिया है। बेसिन माने ये प्लेन एरिया है, इसका नाम है TB, और TB का फुल फॉर्म है साइदाम बेसिन। ये है साइदाम बेसिन, ठीक है, साइदाम बेसिन। ये सेमी डिजर्ट इलाका है, ठीक है, सेमी डिजर्ट इलाका।
और इसी बेसिन में एक लेक बना हुआ है, इस लेक का नाम है कोकोनोर लेक, या इसी को कहते हैं क्विंघई लेक, QINGHAI, क्विंघई, या इसी का नाम है कोकोनोर लेक। ठीक है, फिर इसके ऊपर जाते हैं तो ये पूरा डेजर्ट इलाका है, भयानक डेजर्ट, या चट्टानों के अलावा कुछ नहीं है। ताकला माकन, ठीक है, कभी कभी इसको टकला मकान भी लोग पढ़ देते हैं, लेकिन ये ताकला माकन, ताकला माकन संसार का सबसे ज्यादा बैरन डेजर्ट, बैरन माने वहां कुछ भी नहीं है, नथिंग, पेड़ पौधे तक नहीं है, ठीक है, तो मोस्ट बैरन डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड ताकला माकन। फिर ये तारिम बेसिन, तारिम बेसिन एक प्लेन इलाका है, ये भी सेमी डिजर्ट इलाका है, और यहां पर एक झील बनी हुई है, लोकनोर झील, और ये पूरा इलाका जो है ताकला माकन, तारिम बेसिन, लोकनार, ये पूरा इलाका मरुस्थली इलाका है। इस पूरे मरुस्थली इलाके में चीन अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जो एक्सरसाइज है वो यहां पर करता है, जैसे भारत राजस्थान के पोखरण में करता है, ये यहां पर इस डेजर्ट में लोकनार झील के पास करता है। ठीक है, इसके बाद ये डीजेड लिखा हुआ है, ये भी एक बेसिन है, डीजेड, डीजेड का मतलब है जुंगारिया बेसिन, ये एक प्लेन एरिया है, जहां जहां बेसिन शब्द आता है माने वो प्लेन एरिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमने यहां पर कुछ फिजियोग्राफी यहां देखी है। इसके अलावा ये 12 नंबर का माउंटेन और 11 नंबर के माउंटेन के बीच का ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा, ठीक है, यहां से लेकर ये पूरा इलाका, ये प्लेन इलाका है, मंचूरियन प्लेन, ये चाइना का सबसे प्रोडक्टिव रीजन है, यहाँ एग्रीकल्चर भी खूब होती है और यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर चाइना का के लोकेटेड है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन यदि चाइना का यदि कुछ देखना है तो वो है मंचूरियन प्लेन। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां देखते हैं ये वाला इलाका यूनान प्लेट्यू, YUNNAN, यूनान, यूनान नहीं, यूनान एक देश है ग्रीस यूरोप में, ठीक है, यूनान प्लेट्यू, ठीक, ये यूनान प्लेट्यू, ये एक रिवर है, इस रिवर के आसपास का इधर वाला रीजन ये कहलाता है सेजवान या रेड बेसिन। ठीक है, सेजवान या रेड बेसिन, और इधर आप और आ जाएंगे यहां तो ये बाई पी में लिख देता हूं, ये पूरा इलाका इधर का ये है बाई पी यानी यांगत्जी प्लेन, यांगत्जी रिवर है उसके नाम पर यहां का प्लेन है। ठीक, इसके अलावा यहां पर ये ओरदास प्लेट्यू, ये पठार है जिसका नाम है ओरदास प्लेट्यू, और उसके नीचे बहुत पीली मिट्टी का एक मैदान है, इस मिट्टी का नाम है लोयस, इस पीली मिट्टी का मैदान का नाम है लोयस का प्लेन, तो यहां लिखा हुआ है LOESS, ये लोयस का प्लेन। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण फिजियोग्राफीज हमने यहां पर देखी। ये चीन का एक आइलैंड है हैनान आइलैंड, HAINAN, हैनान आइलैंड, ये ताइवान। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फिजियोग्राफी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें रिवर्स। ठीक, तो रिवर्स में ये 3 नदियां हैं, एक रिवर ये है, दूसरी रिवर ये है, तीसरी रिवर ये है, ये तीनों नदियां डेक्कन प्लेट्यू से निकलती हैं, सॉरी डेक्कन, तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है। ठीक है, अब इन 3 नदियों के मैंने नाम दिए हैं, उधर से आप देखेंगे तो ये पहली वाली रिवर ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, इन तीनों रिवर को मिलाकर के कहा जाता है 3 पैरेलल रिवर्स ऑफ यूनान। ये यूनान प्लेट्यू में यहां पर पूरा एक प्रांत है जिसका नाम है यूनान प्रांत, ठीक है, चाइना का, और यहां से ये 3 पैरेलल रिवर्स, पैरेलल माने एकदम पैरेलल बह रही है एक दूसरे की। ठीक है, कुछ दूर तक, लगभग यहां तक ये रिवर एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इनको कहा जाता है 3 पैरेलल रिवर्स ऑफ यूनान। अब इन 3 पैरेलल रिवर्स में कौन कौन आते हैं? ए नंबर का मतलब है यांगत्जी रिवर, ये जो ए नंबर का रिवर है ये पूरा जो बह के यहां चला गया ये है यांगत्जी रिवर, और जो ये बी नंबर का रिवर है ये है मेकोंग रिवर, और ये सी नंबर का जो रिवर है ये वाला ये है साल्वीन रिवर। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 पैरेलल रिवर्स ऑफ यूनान में कौन कौन सी 3 नदियां आती हैं। ठीक है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इस पूरे इलाके को, ये पूरा इलाका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन्ड है और उसका नाम रखा गया है यही 3 पैरेलल रिवर्स ऑफ यूनान इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हमने देखी। एक चौथी महत्वपूर्ण नदी ये है जिसमें मैंने लिखा एस, ये एक रिवर है एस, और इस एस रिवर का नाम है सिक्यांग रिवर।
इसी को पर्ल रिवर भी बोलते हैं, PERL, मोती नदी, पर्ल रिवर। ठीक, चलिए, तो ये 4 महत्वपूर्ण नदियां हमने यहां देखी, और 5वीं महत्वपूर्ण नदियां मैं यहां पर बनाऊंगा नहीं, इसी चाइना और रसिया के बॉर्डर पे बहती है, आमूर रिवर। ठीक है, तो चाइना में हमने 5 महत्वपूर्ण नदियां देखी। अब हम इन नदियों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यह यांगजी सिक्यांग नदी है, या केवल यांगजी नदी। यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, 6300 किलोमीटर लंबाई इसकी है। मैं आगे डिटेल बताऊंगा इसका। इस नदी पे कुछ महत्वपूर्ण सिटीज लोकेटेड है, आपको यह ध्यान रखना है। यह सिटी जो है, यहां पर एल सी फिर ये ऐसा चिन्ह बना है, इन सब का क्या मतलब है हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं। एल का मतलब है ल्यूझाओ सिटी, ये बहुत फेमस सिटीज है चाइना की। सी का मतलब है चुंगकिंग, ये सी चुंगकिंग सिटी है। और फिर ये जो 2 सीधे डंडे हैं, ये बहुत फेमस डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, 3 गॉर्जस डैम लोकेटेड है। उसके बाद ये एच है, एच का मतलब है हैंको, हैंको सिटी। डब्ल्यू का मतलब है वुहान सिटी, एन का मतलब है नानकिंग सिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस यांगत्जे रिवर पर चीन के कौन कौन से शहर लोकेटेड हैं, और सबसे आखिरी में जहां पर ये नदी जाकर के गिरती है येलो सी में, ठीक है, वहां पर जो एक पोर्ट सिटी लोकेटेड है संघाई। तो संघाई भी जो है यांगत्जे रिवर के माउथ पर लोकेटेड है। एक ये दूसरी महत्वपूर्ण नदी है चाइना की, यहां से ये निकल रही है और इस प्रकार से ये बहती हुई और ऐसे और गल्फ ऑफ पुहोई में जाके गिरती है। ये नदी है हुआंग हे रिवर। ठीक है, वहां जगह नहीं लिखने का, मैं उसकी स्पेलिंग आप कर देता हूं, फिर मैं मिटा दूंगा उसको। ठीक है, HWANG, हुआंग हे रिवर, या इसी को येलो रिवर कहते हैं। ठीक है, इसका डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, रिवर्स हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पर अभी आपको ये समझ लेना है ये हुआंग हे रिवर है। इस रिवर पे एक महत्वपूर्ण सिटी लोकेटेड है बाओ टाओ। ये बहुत फेमस आयरन स्टील इंडस्ट्री यहां पर लोकेटेड है चाइना का, बाओ टाओ। दूसरी महत्वपूर्ण सिटी लोकेटेड है यहां पर जे, जे बना हुआ है माने जिनान, यहां पर जे का फुल फॉर्म लिखा होगा ये जिनान। उसके बाद डोंग यिंग, इसके एकदम माउथ पर ये डी बना हुआ है, डोंग यिंग। फिर उससे थोड़ा सा हटके एक सिटी लोकेटेड है टी, और टी का मतलब है तियानजिन, और तियानजिन के थोड़े से बाजू में ही जो कैपिटल है बीजिंग, चाइना की कैपिटल, यहां पर बीजिंग लोकेटेड है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण सिटीज हम लोग देख लेते हैं। टी के बाद ये लिखा हुआ ASF, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है चाइना की। A फॉर अनसान, S फॉर सेनियांग, या सेनियान का दूसरा नाम है मकदिन, MUKDEN, और F यहां पर बना हुआ है F, ये इसका मतलब है फुसुन। और ये तीनों मंचूरियन प्लेन पे लोकेटेड है, और ये चाइना के सबसे इंडस्ट्रियलाइज सेंटर हैं। ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर के कहा जाता है मकदिन ट्रायंगल, मकदिन ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो रिवर है हुआंग हे रिवर, ये हुआंग हे रिवर, ये जो डैश 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 और ऐसे लाइन खींचा है, ठीक है, इसका मतलब है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इस प्रकार से बना हुआ है, ये पूरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। यहाँ ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इसी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पैरेलल बहती है हुआंग हे रिवर। आप देख सकते हैं कि इतने इलाके में ये आपका ग्रेट वॉल है, ग्रेट वॉल तो यहां शुरू है लेकिन यहां है, और उसी के पैरेलल बहती है हुआंग हे रिवर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां पर लिखे हुए सारे कोड वर्ड हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स, आइलैंड्स, ये तमाम चीजें हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, और ये बाउंड्रीज भी देख ली। मैरीटाइम बाउंड्री, चीन की सामुद्रिक सीमा 4 देशों के साथ मिलती है, जापान और साउथ कोरिया के साथ, ईस्ट चाइना सी में। यहां ये ईस्ट चाइना सी में जापान और साउथ कोरिया के साथ इसकी बॉर्डर है, और साउथ चाइना सी में इसकी मैरीटाइम बॉर्डर मिलती है फिलीपींस और वियतनाम के साथ। ठीक है, तो यहां तक हम लोग अभी पूरी इस फिजियोग्राफी को समझे। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और लेक्स, माउंटेन, प्लेट्यू, सारी चीजें हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके रिवर्स और इनके माउंटेन्स और इनके लेक्स का थोड़ा थोड़ा
डिटेल देखेंगे जो जरूरी होगा। जैसे तिब्बत प्लेट्यू, तो तिब्बत प्लेट्यू क्या है, वहां पर क्या किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनका डिटेल्स जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू।